हेलो स्टूडेंट, आज के इस बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। बेसिक क्लास की ये आज 24वीं क्लास है। यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास अवश्य देखें। यदि आपको मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती, आप चाहे जिस क्लास में हो या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैथ पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चों को कहना होता है कि हमें मैथ समझ में नहीं आती, मैथ समझ में नहीं आती। मैथ ना समझ में आने का कारण है कि आप बुक पढ़े हैं, बुक जब पढ़ते समय आ गया तो ठीक, लेकिन अब आपको डायरेक्ट बुक का आगे कोई भी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें क्या दी हुई होती हैं, वो डायरेक्ट दी हुई होती हैं, तो वो समझ में नहीं आता। तो क्या है, आपको यदि अच्छे से सीखना है तो शुरू से बेसिक लेवल से सभी चीज़ें आपको आना चाहिए, तभी आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगी। तो ये क्लास हमारी बस वही है, बेसिक क्लास है, यानी कि हर एक टॉपिक इसमें जो बताए जा रहे हैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताए जा रहे हैं। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको समझ में ना आए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपकी 24वीं क्लास है, यानी इससे पहले 23 क्लास आपके लिए जो कराई गई हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, तो आप लोग उन क्लासों को भी अवश्य देखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफ़िकेशन आप तक आता रहे। तो आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस फार्मूला पर आज होने वाला है। देखिए, आपका जो चल रहा है अभी फार्मूला पर चल रहा है, ठीक है। फार्मूलों पर क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। दूसरा है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। तो पहले हम इन दो फार्मूलों पर क्वेश्चन देखेंगे, उसके आगे और जो फार्मूला है हम उन पर क्वेश्चन देखेंगे। तो अच्छे से सीखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका आज का। इसे लिखा 2a प्लस 3b, ऐसे कुछ लिखा हो, ऐसे कुछ लिखा है, तब आप क्या करेंगे? देखिएगा, पहले कह रहा ए क्यूब, ये पूरा हमारा ए हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 3, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, हम क्यूब का फार्मूला बता रहे हैं तो क्यूब रखना है हमें, तो क्यूब रहेगा। फिर 3a का मान 2a, b का मान 3b और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको करना क्या है कि इसका क्यूब करना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ए क्यूब प्लस 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, बी क्यूब, फिर जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18, ए बी और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 3b। ध्यान से देखिएगा, अब इतने पर ही क्वेश्चन को नहीं छोड़ना हमें, इसके आगे भी क्या करना है देखिएगा। प्लस 27b क्यूब प्लस 18 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, ए स्क्वायर बी प्लस 18 54 और ए हो जाएगा और बी का गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। तो इन क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे लिखा हो a माइनस 3b, सिर्फ इतना लिखा है, इतने का होल क्यूब। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब की बार हम क्या करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान से यहाँ पर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस है तो माइनस होगा, ध्यान देना, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, बी क्यूब माइनस 3 3 तिरिक का 9 यानी कि 9, ए बी ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस 3b। अब ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ए क्यूब माइनस 27, बी क्यूब माइनस 9 से अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 9 तिरिक 27 ए बी स्क्वायर, 27 ए बी स्क्वायर। आप
इस तरह अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए तीसरा नंबर, जैसे लिखा हो 4a माइनस 5 का क्यूब। तो इसे क्या करेंगे, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा 4 का क्यूब तो होगा 4 चौक 16 चौको 64 और a क्यूब माइनस 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और माइनस 5 चौक 20 3 60 और a हो जाएगा ब्रैकेट में 4a माइनस 5, कुछ इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि 64 a क्यूब माइनस 125 माइनस 6 चौको 24 240 a माइनस माइनस प्लस 5 छक्का 30 300 a, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे क्या है, चौथा नंबर आपके लिए है 1/2a प्लस 3b का होल क्यूब। यदि ऐसे लिखा है तब इसका होल क्यूब क्या करेंगे, तब इसका होल क्यूब आप क्या करेंगे कि 1/1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और a क्यूब हो जाएगा। क्या इसका होल क्यूब करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 b क्यूब, फिर जाएगा प्लस 3a का मान 1/2a, b का मान 3b और ब्रैकेट में 1/2a प्लस 3b। तो ये हो जाएगा आपका इतना। इसके बाद आपका क्या होगा, देखिए 1/8a क्यूब प्लस 27 b क्यूब प्लस, ये आपको इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इधर गुणा करें 3 के नाम 3 2 a, ये 3 तिरिक का 9 भी हो जाएगा। ठीक है, 9/2 a b और 1/2a प्लस 3b। इसमें अभी एक बार और गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/8 a क्यूब प्लस 27 b क्यूब प्लस 9 से गुणा करें 9 के नाम 9 2 दूनी 4 a स्क्वायर b प्लस 9 तिरिक 27 2 a b स्क्वायर a b स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, और इस पर अभी क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा अलग तरीके के। जैसे बटे में दोनों नंबर दिए हों, क्या दिए हों, दोनों दिए हों, जैसे 2/3 x प्लस और 6/4 या 5 कर देते हैं 6/5 y का होल क्यूब, इसका होल क्यूब है तब क्या होगा, इसका होल क्यूब है तब भी आपको क्या करना है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 x क्यूब प्लस 6 छंग 36 छक्का 216 बटे 5 25 पंचे 125। आपको इन सभी नंबरों का क्यूब तो याद करके रखना पड़ेगा, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, प्लस 3ab मतलब क्या हो जाएगा 3, a का मान 2/3 x प्लस बी इंटू बी का मान क्या है 6/5 और y ब्रैकेट में हो जाएगा 2/3 x प्लस 6/5 y, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपको करना क्या है कि 8/27 x क्यूब प्लस 216 बटे 125 y क्यूब। देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, 6 दूनी 12 बटे 5 xy और ब्रैकेट में हो जाएगा 2/3 x प्लस 6/5y, ये कुछ इस प्रकार हो गया। इसके बाद क्या है आपका 8/27 x क्यूब, आपको इतना करना है, इसको पूरा वैसे ही उतार लेना है, फिर आगे इसको गुणा कर देना है। तो गुणा में होगा 12 दूनी 24 और 5 तेई 15 x स्क्वायर y प्लस 12 छंग 72 और 5 बचे 25
एक्स वाई स्क्वायर। तो इस तरह क्या होते हैं, क्यूब वाले क्वेश्चनों को, होल क्यूब वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इतना ये हो गया है। इसके आगे अब हम आपको बताने वाले हैं, इसके आगे बताने वाले हैं एक क्वेश्चन माइनस का भी इसमें देख लेते हैं। 6 नंबर जैसे लिखा हो 5/2 x माइनस 3/5 y का होल क्यूब, कुछ इस प्रकार दिया हो तो इसका होल क्यूब होगा। तो एक क्वेश्चन हम माइनस का भी देख लेते हैं, प्लस हो या माइनस दोनों क्वेश्चन को हमें एक तरह से ही सॉल्व करना होता है। तो इसमें होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा 5×5 = 25 और 2×2 = 4, सॉरी 125 होगा। 2×2 = 4, 2×2 = 8 एक्स क्यूब, 3×3 = 9, 3 × 27 और 125 वाई क्यूब माइनस 3 इंटू ए का मान दिया है 5/2। ये हमारा पूरा ए है, ये पूरा बी है। तो 5/2 एक्स इंटू बी का मान 3/5 वाई और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 5/2 एक्स माइनस 3/5 वाई। ये तो इतना हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसको तो वैसे ही लिख लेना है 8x³ माइनस 27/125 वाई क्यूब माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3×3 = 9, 2 हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या, अंदर ब्रैकेट वाला लिखना है आपको 5/2 एक्स माइनस 3/5 वाई। ये कुछ इस प्रकार हो गया। अब फिर से जैसे सभी में किए हैं उसी तरह इसमें भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। 125/8 x³ माइनस 27/125 वाई क्यूब माइनस 9×5 = 45, 2×2 = 4 एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 9×3 = 27 और 5×2 = 10 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन इतने, क्या होल क्यूब ए प्लस बी क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, इस पर क्वेश्चन हो गए। तो आइए चलते हैं अगले फार्मूला पर। तो अगला फार्मूला आपके लिए क्या है, आपका अगला फार्मूला है a³ + b³। इसका फार्मूला होता है जो लिखा है वही यहाँ, फिर इसी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस रखना है। दूसरा होता है p³ a माइनस b और a² + b², सॉरी हाँ प्लस है ab। ये फार्मूला दिया। तो अब आप लोग क्या है, इस फार्मूले पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको बता रहे हैं कि आप क्या करें, मैथ नहीं समझ में आ रही तो आपको क्या करना है, नोटबुक अपने पास में रखना है और नोट करते चलना है। आपको ये जो पढ़ा रहे हैं हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू से, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप जब इसे नोटबुक बना लेंगे, जब आपकी क्लास इतनी लंबी होकर आ जाएगी, बन जाएगी, तो आपके लिए हमेशा काम देने वाली है। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग सभी क्लासों को डेली देखें। तो देखते हैं इसमें अब क्वेश्चन क्या होंगे। क्वेश्चन होगा इसका पहला क्वेश्चन जो है, और जैसे लिखा हो x³/8, 1 मिनट 2 का क्यूब लिखा है, तब क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, सेम जैसे फार्मूला दिया गया है उसी तरह करना है। इसको प्लस वाला पहले बना देते हैं फार्मूला। तो पहले हो जाएगा जो लिखा है ये और ये, इन्हीं दोनों को ब्रैकेट में लिख लेना है। सबसे पहला काम तो आपका यह है, ये है। इसके बाद आपका दूसरा काम का इसी का वर्ग करो, x² + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर दोनों को आपस में गुणा करो, लेकिन माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, तो 2x हो जाएगा, बस हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर। जैसे लिखा हो x³ माइनस 2 का क्यूब, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चिन्ह बदला हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यही लिखना है जो लिखा है x माइनस 2, फिर इसी का वर्ग करना है x² + 2 2 = 4, और यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये इतना हो गया है। अब इसको अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हो इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, x + 2
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसको आप इस तरह कर सकते हैं। इसको भी आप इस तरह कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस तरह आप तोड़ सकते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब के क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन आगे देखते हैं और क्वेश्चन जैसे कि आपके लिए लिखा हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस 125 लिखा है। अब इसमें क्यूब तो बना नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 125 का तो होल क्यूब है नहीं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें आपको करना क्या, ध्यान से देखिएगा। एक्स क्यूब प्लस, इसको हम क्यूब बनाने का प्रयास करेंगे। किसका क्यूब है? ये क्यूब है हमारा 5 का क्यूब। तो बन गया ये फार्मूला पहले वाला, ये फार्मूला बन गया आपका। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले ब्रैकेट में लिखना एक्स प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। बस ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्या है, जब आप सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे और नोट भी करते चलेंगे तो ये टाइप आपको भूलने वाले नहीं है। क्या है, हमारी ये क्लास ही कुछ ऐसी है, बेसिक क्लास। जब शुरू से लास्ट तक आप सभी क्लासों को, स्टार्टिंग से सभी क्लास आप देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मैथ दिक्कत नहीं होगी। मैथ में आपको जरूर समझ में आएगा। 10 नंबर है। कहते सभी है कि हमें मैथ समझ में नहीं आती, मैथ समझ में नहीं आती, बिल्कुल नहीं समझ में आती, लेकिन कोई करता नहीं। कोई शुरू से अभी बता तो रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल फ्री क्लास दे रहे हैं, लेकिन क्या है, उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा कि लोग क्या है कि पढ़ रहे हो। लेकिन कंप्लेन बहुत लोगों की है कि हमें मैथ समझ में नहीं आती। तो क्या है, ये जब आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही है तो आप क्या करें, शुरू से सभी क्लासों को अटेंड करें और एक नोटबुक बना लें। आपको हम वादा करते हैं कि आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, इसकी लिखना जरूर पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। देखिए जैसे लिखा हो 8x क्यूब माइनस 1 लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 2x का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब। बन गए ना, a क्यूब b क्यूब। तो इसमें आपको करना क्या, एक ब्रैकेट में तो यही हो जाएगा 2x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x से ही हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 और 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, इतना ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। जैसे लिखा हो 64 माइनस 8, दूसरा 27 वाई क्यूब लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किए हैं हम, इसे भी होल क्यूब बनाएंगे और उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 का क्यूब माइनस 3y का क्यूब, 3y का होल क्यूब हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस 3y, और दूसरे ब्रैकेट में इसी का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 3 का 9 वाई स्क्वायर। फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 3 12 वाई। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 4 माइनस 3y और हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस 16। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इतने हो गए हैं, तो आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से ध्यान से फिर से देखें कि कैसे सॉल्व हुए हैं। देखिएगा, ये हो गए आपको कितने फार्मूले, 4 फार्मूला हो गए आज। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अभी जैसे इसी में आगे क्वेश्चन आपको दिया जाए कि आप ऐसे लगाइए, क्या लगाना है आपको, 11 नंबर 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्वेश्चन जैसे है कि आपका दिया हो 2/3 x का होल क्यूब माइनस 1, ऐसे कुछ लिखा। तो क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, जैसे लिखा है, या तो ये आपका मान लेते हैं कि 8 लिखा है, तो क्या करेंगे, इसको करना है आपको 2/3 x का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब।
एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2/3x -2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2/3, ओ सॉरी इसका स्क्वायर करके लिखना है, ठीक भाई। 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 एक्स -2 और लिखेंगे क्या 4/9 एक्स स्क्वायर -4/3 एक्स प्लस 4। ये हो गया कुछ इस तरह। तो अभी आप क्या सिर्फ फार्मूलों पर बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। जब आपको बीजगणित के क्वेश्चन बताए जाएंगे वहां पर जब ये सभी चीजें बीच में मिलेगा, कहीं पर a स्क्वायर b स्क्वायर, कहीं पर a क्यूब b क्यूब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब आपको ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से वहां पर समझ में आएंगे। अन्यथा आपको वहां पर वही डायरेक्ट बुक जैसा लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम सभी चीजें आपको शुरू से सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए 12 के बाद 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में जैसे लिखा हो कि 125 एक्स क्यूब माइनस प्लस क्या लिखा है 1331। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज का क्यूब है, ये सभी नंबर किस नंबर के क्यूब है ये पता होना चाहिए। तो आपको क्या पहले भी हम बता चुके हैं, क्यूब है ना, वर्ग घन, ये सभी चीजें बता चुके हैं कि आपको आना कहाँ तक जरूरी है क्या है। तो 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 15 तक क्यूब तो आपको आना ही चाहिए। और आगे वर्ग करना है कैसे वो सभी चीजें हम आपको बताए हैं, तो उसे भी आप लोग ध्यान से देखें। तो ये हो जाएगा भाई 5x का होल क्यूब और प्लस 11 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 5x प्लस 11, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर 11 का 121, फिर माइनस 11 × 5 = 55 x हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ये 5x प्लस 11, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 121, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में है आपका 14 नंबर क्वेश्चन में है आपका क्या, जैसे लिख देते हैं 64 माइनस एक्स क्यूब, सिर्फ इतना लिखा। तो इसे क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, इसको 4 का क्यूब बनाना है और एक्स क्यूब तो लगा है, बस फार्मूला लगाओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4 माइनस एक्स और 4 चौक 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बस इतना कर देना है आपको। इसके बाद क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ये इस आपका क्या हो गया, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके आगे आपको करना क्या है, इसके आगे आपको क्या करना है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक नंबर आप इसमें का और देख लेते हैं। 15 नंबर की होगा क्या, जैसे लिखा हो कि 16x क्यूब और माइनस 54 ऐसे लिखा। तो क्या करेंगे, ना तो अब ये क्यूब बना रहा है ना तो स्क्वायर बना रहा है, यानी वर्ग बना रहा। तो इसमें करेंगे क्या, तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कॉमन लेंगे, क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 8 16 एक्स क्यूब, 2 दूनी 4 और 2 7 14। देखिए बन गया, क्या बन गया, देखिए हो गया 2x का क्यूब और ये हो गया 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो ये हो क्या जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3, दूसरे में इसी के वर्ग 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर 3 3 का 9, फिर प्लस 3 दूनी 6x हो गया। ये कुछ इस प्रकार हो गया। इसके बाद हो गया 2 और 2x माइनस 3 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये इतना हो गया। तो ये आपका 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ऐसे हो सकता है कि आपको कॉमन लेना भी पड़ जाए, तो कॉमन लेने वाले क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक नंबर और देखते हैं, जैसे लिखा हो 250 माइनस 2x क्यूब ऐसे लिखा है। तो इससे क्या करेंगे भाई, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
देखिएगा क्यूब तो इधर बन रहा, लेकिन ये दो इधर क्या है, नहीं बना रहा, और ना तो 250 दो कॉमन लेंगे तो दो कम दो, दो दूनी 4, दो पंचे 10 माइनस एक्स क्यूब। देखिए अब बन गया ए क्यूब बी क्यूब। कैसे बन गया देखिएगा कि 5 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा 2, एक ब्रैकेट हो जाएगा 5 माइनस एक्स, दूसरे में हो जाएगा 5 पच्चे 25 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस हो जाएगा 5 कम 5x, दो हो जाएगा 5 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 25। ये इतना हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और अच्छे से बिल्कुल समझने के लिए क्या है, आप लोग क्या सभी क्लासों को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। तो आज की क्लास बस इतना ही। आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों पर। होमवर्क क्या है आपका, देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग जरूर सॉल्व करें। क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर सॉल्व करें, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए जैसे कि लिखा हो 3x माइनस 2y का होल क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है 5x प्लस 2y का होल क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है 6p प्लस 2q का होल स्क्वायर क्यूब। चौथा है 2/3 x माइनस जेड, जेड लिखा है भाई ध्यान देना, जेड यहाँ लिख देते हैं 5z का क्यूब। पांचवा क्वेश्चन है 3x माइनस 1/4 का होल क्यूब। और छठवां क्वेश्चन है आपके लिए 8 माइनस क्या हो जाएगा ये -27 p का क्यूब। सातवां क्वेश्चन है 27a क्यूब -1। आठवां क्वेश्चन है आपका 732a क्यूब -8। 9 नंबर क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 512। 10वां नंबर है आपका क्वेश्चन 343 x क्यूब माइनस 1000। ये क्वेश्चन ऐसे हो गए, ठीक है। इस पर आपको तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो आज के लिए होमवर्क सिर्फ आपको क्या है, ये 10 क्वेश्चन ही। तो आप लोग क्या है कि इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, जब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास बस आपको यहीं तक, ठीक है। तो आपको क्या है कि जो क्लास क्या इससे पहले बताए हैं हम, उन क्लासों की यदि आप नोटबुक ना बनाए हो तो बार बार कह रहे हैं कि उनकी नोटबुक आप अवश्य बनाएं, ठीक है। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू।